रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। फैक्ट एंटरटेनमेंट की अजीम शान सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनगर और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया कुछ मेहमानों ने। तारुफ करवाता चलूँ, आज की जो पहली मेहमान शख्सियत बैठी हुई हैं, आपका नाम है हसनैन जिलानी और आप को चेयरमैन है बज़्म रंगे हसान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सना ख़ान रसूल हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शिराज कादी साहब? खैरियत से हैं? बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह वंस अगेन। जी बिल्कुल। और आपके साथ मौजूद हैं दो नन्हे नन्हे से सना ख़ान रसूल। तारुफ करवाता चलूँ, जो पहले नन्हे सना ख़ान रसूल है उनका नाम है सलार नूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक हो? खैरियत से हैं? ठीक है। जी। और आपके साथ एक और नन्ही सी सना ख़ान रसूल मौजूद हैं, राफिया। अस्सलाम वालेकुम। माइक ले लीजिएगा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। राफिया, आपका पूरा नाम क्या है? राफिया नूर। राफिया नूर। अरे वाह, इतना प्यारा नाम है। इतनी छोटी सी हैं आप माशाल्लाह से। क्या उम्र है आपकी? 8 ईयर्स है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास। 3 क्लास में। और सलार, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। यार देखने में तो आप बड़े लगते हो। आप 1 में, वो 3 में। अच्छा, आपके पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर शिराज कादी साहब, ये कह रहे हैं मुकाबला करवा लेते हैं बच्चों का। करवा लें? आप तैयार हैं? देख लें। और हार गए तो हारेंगे कि जीतेंगे? माइक में बोलिए। जीतेंगे। जीतेंगे। और राफिया आप बताएं। जीतेंगे। अरे वाह, अब तो बड़ा मुकाबला टफ होने वाला है। तो पहले सलार नूर आप शुरू कीजिए, पढ़िए कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। है मेरे दिल की भी ये तमन्ना है बाबा जान, मैं जाना चाहता हूँ मदीने बाबा जान। बढ़ने लगी है दिल में मदीने की आरज़ू, मदीने की आरज़ू। काबे की हाज़िरी की भी दिल में है जुस्तजू, दिल में है जुस्तजू। जल्दार वाह वाह वाह। मैं जाना चाहता हूँ मदीने बाबा जान। अल्लाह के वली का सहाबा का इश्क है, सहाबा का इश्क है। मेरे भी दिल में शाह मदीना का इश्क है, मदीने का इश्क है। मैं भी इस सफर में साथ, मक्के में भी हो साथ, हो तैबा नगर में साथ, तैबा नगर में साथ। जाए मदीना पूरा हराना बाबा जान, जाए मदीना पूरा क्या बात है, माशाल्लाह। बाबा जान। मैं जाना चाहता हूँ मदीने बाबा जान। तैबा में हमें सबको रुलाने के वास्ते, रुलाने के वास्ते। बच्चों में शौक तैबा बढ़ाने के वास्ते, बढ़ाने के वास्ते। रागिब का खूब है ये तराना बाबा जान, रागिब का खूब है ये तराना बाबा जान। मैं जाना चाहता हूँ मदीने बाबा जान।
सुभान अल्लाह, क्या बात है सलाह नूरी, वाह वाह भाई, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा। शराज भाई अभी भी वक्त है, मुकाबले में शरीक करें या मुकाबले से हटा लें? शरीक करें, चलें ठीक है। राफिया बेटा किधर से आई हैं आप, कौन से शहर से आई? कराची से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से आई? अरे इतनी दूर से बच्ची आई है, उसको ऐसे ही जिता दें, मेहमान है बेचारी, क्या कहते हैं, जैसा मेहमान है ना हमारी। बेटा शुरू करें। ऐसा सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ को तेरा क्या बात, क्या बात। दीदार बनाया, कौनैन आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौनैन की खातिर तुम्हें बना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेयारो वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे आहा, तेरा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शराज भाई हमने तो पहले कहा था, देख लें, सोच लें, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल मरहला आ गया अगर है मैं वालिद कुछ साहब पे। बोलूँगा तो आप फिर आप ही कहेंगे कि मैं क्योंकि सलार का वालिद हूँ, लेकिन अभी आपने वालिद बन के नहीं फैसला करना, बिल्कुल देखें आप मेरी गैर जानिबदार फैसला करना है। गैर जानिबदार होकर आप मेरी जगह किसी को भी बिठाएंगे जो उसको जज करेगा, तो अस्थाई में तो बच्ची ठीक चली है, लेकिन अंतरे के अंदर उसकी तर्ज और कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। जो उसका अंतर है वो उस अंतर को उन्होंने ये बताया एक नहीं। बाप बोल रहा है या एक जज यकीन बोल करें, रहा है? ये जज बताएं। बोल रहा है। ये आप जज मुझे बोल रहा जानते है, हैं कि जज बोल रहा है। आप ठीक मेरी जगह है, किसी वो को तो भी फैसला बिठाएंगे, आवाम करेगी, आवाम देख रही है। रिकॉर्डेड है, आप जिसको भी सुनाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो अंतरा था वो अंतरे के अंदर वो बिल्कुल सारी वो जो है वो जाहिर सी बात है, एक बड़ी मुश्किल कंपोजिशन है। आपने एक बच्चे की सुनी थी, आप भी प्रोग्राम में थे औरंगी टाउन के अंदर, वीडियो आपकी वायरल हुई जी थी, हाँ। आपने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था आपने मोइज़। जी 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 वो अंतरा इसका बड़ा हाइप है, मतलब वो अंतरे के अंदर वो बिल्कुल जो है वो आउट हो गया। जीता कौन है ये बताएं, सब छोड़ा, हमें ये बताएं। देखिए ये सारी चीज़ हमें समझ नहीं आती, आज का विनर कौन है? ये देखिए मैंने आपको एक बात बता दी, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक वालिद के लिए फैसला करना। मैं चाहूँगा कि सर आप करें फैसला। नहीं, माशाल्लाह जिस तरीके से बच्चे ने पढ़ा है और जिस तरीके से सलार ने भी पढ़ा है, सलार के लिए कलाम बिल्कुल के सलार अंदर ने जितना पढ़ा करामत भाई, उसने बिल्कुल एक सीधा पढ़ा, तर्ज को पूरा निभाया।
ठीक। मैं इस परसेप्शन में कह रहा हूँ, वल्ला यकीन करें कि ये एक वालिद की बात नहीं है, ये एक जज की बात है। अगर यहाँ पर सलार ख़राब होता तो मैं इससे बड़ी बात आपको, विनर कौन है ये बताएं। ये आप बताएंगे। मैंने वो तो मैं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही, मैं बैठा हूँ यहाँ पर इंसाफ करने के लिए। मैं तो एक वालिद की दिल की आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। ये अब आप पर छोड़ा, मैं नहीं बोलूँ। आप नहीं फैसला कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बेटा सामने हो तो फैसला नहीं होता। मैं आपसे हसनैन साहब कह रहा था कि आप क्या फ़ैसला करना चाहेंगे। फ़ैसला ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से सलार ने अपने कलाम को एक ले के अंदर पढ़ा है और उसके कलाम में, और जो माशाल्लाह बच्ची ने पढ़ा है, बच्ची का भी कलाम माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा, उस कलाम को उठाया है, वो उनका एक अपना कलाम है। बाकी बेहतर फ़ैसला आप कर सकते हैं। नहीं, आपकी नज़र में कौन विनर है। मेरी नज़र में जो विनर तो नहीं है, मगर बड़ा दोनों ने अच्छा है, मगर मेरी नज़र में जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा है वो लड़की ने पढ़ा है। लेकिन सलार मेरा भतीजा भी है, मगर अभी चाचू बन के फैसला नहीं करना, अभी बाप बन के फैसला नहीं करना, अभी जो है जज बन के फैसला करना है। नहीं तो मैं आवाम की तालियों से ले लेता हूँ रिजल्ट। आवाम की तालियों ठीक है, तो सलार नूर ने किस तरह से पढ़ा है, तालियां बताएंगी। सलार नूर के लिए तालियां। ठीक है, और राफिया के लिए अभी भी कुछ बाकी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये कोई मुकाबला नहीं था, मैं बता दूं, ये तो शिराज भाई ने कहा तो मैंने मुकाबला करवा दिया। एजाज़ी तौर पे दोनों बच्चे आए थे किड सेगमेंट के लिए, और राफिया नूर माशाल्लाह आपने वाकई बहुत ज़बरदस्त पढ़ा। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए। और चलते हैं हसनैन साहब आपकी जानिब, माशाल्लाह से बज़्म रंगे हसान के आप को चेयरमैन है। मैं चाहूँगा कि इस बज़्म के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ। माशाल्लाह हमारी बज़्म रंगे हसान जो कि कराची के अंदर एक तकरीबन 16 साल से महफ़िल नात का एक प्रोग्राम, 18 साल से महफ़िल नात का एक प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें माशाल्लाह से हमारे मुल्क के नामवर सनाखा, जिसमें अलहाज उवैस रज़ा कादरी और मुल्क के बहुत बड़े नामवर सनाखा, जिसमें से उलमा इकराम अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास साहब और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम जो हमारी महफ़िल की ज़ीनत बनते हैं, जिसमें हमारे पीर मुर्शिद बानी दावत इस्लामी के साहबज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल, क्या बात है, शहज़ादा अत्तार, वो भी हमारी इस महफ़िल में जलवागर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी सनाखान रसूल हैं वो हमारी इस महफ़िल में पढ़ चुके हैं। लास्ट भी हम लोगों ने तकरीबन रमज़ान से पहले भी कराई थी, जिसमें अल्लामा इखलाक शामी साहब को बुलाया था। माशाल्लाह आपने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से जिस तरीके से बयान किया और जिस तरीके से अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाया, और लोगों ने सुनकर जिस तरीके से वहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से इस्तक़बाल रमज़ान होता है कि रमज़ान के अंदर हमें इस्तक़बाल कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से हमारे यहाँ रमज़ान जब आता है तो लोगों के जहनों में ख़्याल आ जाता है कि फ़लाना टूर्नामेंट होगा, हम शहरी में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इस तरीके से जब अल्लामा इखलाक शामी साहब ने हमारे लाइंजरी में आकर जिस तरीके से बयान किया और लोगों के दिलों के अंदर जो उनका बयान एक उतरा, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मूवमेंट आई है लोगों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर, जिस तरीके से वहाँ लोगों ने उसको अपनाया और अल्लामा इखलाक शामी साहब के जो बयान है उसको सराहा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे शराज भाई इस बज़्म के हवाले से। माशाल्लाह आप भी इस बज़्म का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करामत भाई, आप भी इस प्रोग्राम में आते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। तो हमने एक शील्ड भी आपके लिए लेकर आए हैं। क्या बात है, आप हमारे लिए शील्ड लेकर आए। अरे वाह, हम यहाँ दुनिया को बांटते रहते हैं, आप हम मेरे लिए शील्ड लेकर आए। 2 साल पहले आपके लिए की थी, लेकिन आप वजह से आप नहीं आ सके। मौला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, मुफ्ती समर अब्बास साहब, मुफरान से आरवी साहब, हाजी बिलाल, अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, हाफिज़ ताहिर, अहमद रज़ा 2 मरतबा आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ लें कि तकरीबन मुल्क पाकिस्तान के हर बड़ा सनाखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर पढ़ के गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी एक रीत है, आप भी इससे वाकिफ़ हैं, कि महफ़िल नात के अंदर हम ज़रूर नात के हवाले से जो भी लोगों की खिदमात हैं, वो साउंड वाले हों, वो नात ख़्वां हों, नकीब हों, उलमा हों, पोस्टर बनाने वाले हों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हों, वीडियो वाले हों, यानी जो भी नात के हवाले से जो काम कर रहा हो, ऑन द स्क्रीन, बैक द स्क्रीन, हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज़ी शील्ड हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इतनी बड़ी महफ़िल का आप करते हैं माशाल्लाह से पूरे कराची के लेवल पर, तो इसमें अखराजात भी बहुत सारे आते होंगे, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह करामत भाई, तहदीस नेमत के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप भी ग्रुप में ऐड हैं हमारी बज़म के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बज़म में
हमारी वज़म के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लोग बैठे हैं, मदीने पाक से 2 से 3 जगह से हमारी महफ़िल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन आता है। मदीने कह रहे पाक से, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, क्या बात। मैं बात कह रहा हूँ कि वहाँ से एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता रहा, सपोज़ बता रहा हूँ कि 10 रुपये आते हैं, ठीक, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं ये देखें, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे 10,000 आते हैं, चाहे 10 लाख आते हैं, चाहे 10 करोड़ आते हैं, सपोज़ बता रहा हूँ, लेकिन आ कहाँ से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वज़म में लोग शामिल हैं, कराची के अंदर, कराची से बाहर, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब मिलकर उस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को करते हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अच्छा। हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था, आमिर अखलाक शामी साहब का बयान था, और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, सकलैन नशीद साहब थे, साजिद कादरी साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। माशाल्लाह। अच्छा शराज भाई, आप भी माशाल्लाह से सना ख़्वान रसूल हैं और आपकी माफिले में सना ख़्वान रसूल आते हैं, तो क्या जी। आपसे भी पैसों का तकाजा करते हैं? रावत भाई, अगर मैं कहूँ अंदर की बात है, बता जी दें। जी बिल्कुल अंदर की बात है। अभी भी जो भी सना खां है, तो किसी ने भी मुझसे डिमांड नहीं की, हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल करते हैं और अच्छी खिदमत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाना चाहिए कि डिमांड करना एक अलग बात है और बगैर डिमांड के मिलना ये एक फिर अलग हुजूर का करम होता है। मैं ये तमाम सना खां को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर डिमांड नहीं करेंगे, जी मैं इतने मिलेंगे तो मैं आऊँगा वरना नहीं आऊँगा, तो ये बात मुनासिब मेरे नज़र में नहीं, और मैं ख़ुद भी ऐसा ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप पंजाब जा रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ बात करना बनता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अखराजात हैं, बाहर जा रहे हैं, और फिर आप उनको बोलें कि यार मेरे इतने होते हैं, अब आप देख लें, क्योंकि मैं दूर से आ रहा हूँ, तो ये बनता है। लेकिन कराची के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर डिमांड के बड़ा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कराची में डिमांड नहीं करते, कराची से बाहर डिमांड जी 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 बिल्कुल, करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक वो ज़ाहिर सी बात है, एक बनता है कि आप जा रहे हैं, बाहर जाएंगे, टिकट है, सारी चीज़ें, सारे तो अखराजात हैं। कितनी डिमांड होनी चाहिए कराची से बाहर की? क्या फ्यूल के पैसे या रेलगाड़ी के टिकट के पैसे या बाय एयर के पैसे? लाहौर अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 38-40 तो 40,000 तो तकरीबन बनता है। उसके बाद फिर भी मैं उन पर छोड़ता हूँ कि यार मैं कराची से आ रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप देख लें आप क्या दें। यानी ये तो एक बात होती है कि बाई एयर की क्या टिकट होगा, वो तो एक स्पेसिफिक बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर छोड़ते हैं कि अब आप देख लें, इसके बाद आप क्या देंगे, क्योंकि इतने दूर से बंदा आता है। ठीक, अच्छा शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है,